जाके राखो साइया मार सके ना कोई, ये कहावत आज चरितार्थ हुई। देवली के बनास नदी पर बने नेगडिया पुलिया पर एक युवती सेल्फी लेने के चक्कर में असंतुलित होकर बनास नदी में गिर गई। मार्ग से गुजर रहे एक ग्रामीण युवक ने कड़ाके की ठंड के बीच कूदकर युवती की जान बचाई। साहसिक युवक के उक्त प्रयास वाकई प्रशंसनीय है। दरअसल यह घटना केकड़ी देवली मार्ग पर नेगडिया में बनास नदी के ऊपर बने हाई लेवल ब्रिज की है। वहां मौजूद लोगों के अनुसार एक युवती हाई लेवल ब्रिज पर सेल्फी ले रही थी। इसी दरमियान वह असंतुलित होकर पानी में गिर गई। हादसे के बाद मौके पर शोर मच गया। घटनास्थल से डाबरकला पंचायत अधीन कल्याणपुरा निवासी हंसराज कुमावत कार से निकल रहा था। लोगों का शोर सुनकर हंसराज सहित उसके साथ बैठे लोग बाहर आए। युवक हंसराज ने बताया कि उक्त युवती देवली निवासी बताई जा रही है, जो हाई लेवल ब्रिज से नदी में गिर गई। गिरने का कारण वहां मौजूद लोग सेल्फी लेना बता रहे हैं। वहीं पानी के बहाव से युवती पुरानी पुलिया की तरफ आ गई। इसे देखकर हंसराज ने अपने कपड़े उतारे हुए पुरानी पुलिया से होते हुए कड़ाके की ठंड के बीच पानी में छलांग लगा दी। कुछ मिनट के प्रयास से हंसराज ने युवती को पकड़ लिया। वहीं पुलिया के ऊपर खड़े लोगों ने रस्सी फेंक दी, जिसे पकड़कर हंसराज युवती समेत पुलिया के करीब आ गया। सूचना पर दर्जनों लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई। हालांकि इस दरमियान युवती को थोड़ा बहुत होश था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने हादसे की जानकारी ली। वहीं युवती को वाहन के जरिए देवली अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल हंसराज केकड़ी के समीप बघेरा गांव जा रहा था। उक्त हादसे के बाद युवती के बचाने के प्रयास के वीडियो क्षेत्र में वायरल हो रहे हैं, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच अपनी जान की परवाह किए बगैर युवक हंसराज ने युवती की जान बचाकर मानवता का संदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट केकड़ी तक। केकड़ी में भारतीय जनता पार्टी शहर मंडल की ओर से स्वामी विवेकानंद की 159वीं जयंती अजमेर रोड स्थित पुराना डाक बंगला परिसर में विवेकानंद स्मारक पर उत्साहपूर्वक मनाई गई। स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। भाजपा नेता राजेंद्र विनायका ने कहा कि भारतीय सभ्यता, संस्कृति व ज्ञान का प्रकाश पूरे विश्व में पहुंचाने वाले युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की जयंती पर आज हम सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि हम भारतीय सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को अक्षुण्ण बनाए रखने व संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति व ज्ञान को फैलाने के लिए कार्य करते हुए भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए कार्य करेंगे। शहर मंडल अध्यक्ष अनिल राठी, प्रधान होनार सिंह, भाजपा नेता मिथिलेश गौतम ने भी संबोधित करते हुए कहा कि विवेकानंद ने भारतीय ज्ञान का प्रकाश को पूरे विश्व में फैलाया। वे भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते थे। उनकी जयंती पर हम सभी को विवेकानंद के सपनों का भारत बनाने के लिए कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। कार्यक्रम में जिला उपाध्यक्ष सत्यनारायण चौधरी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, महामंत्री रामबाबू सांगरिया, कमल सांकला, कन्हैयालाल विजय, मंडल उपाध्यक्ष राजराजेश्वर व्यास, मंत्री सुरेश सेन, युवा मोर्चा जिला महामंत्री देवव्रत सिंह, पूर्व बाजुमो जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर व्यास, पूर्व मंडल अध्यक्ष कन्हैयालाल जेतवाड़ सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। आज हिंदुस्तान के आदर्श पुरुष और युवाओं के प्रेरणा स्रोत हम सबके आदर्श स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती के उपलक्ष्य में और युवा दिवस के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने स्वामी विवेकानंद जी का श्रद्धांजलि दी और उनके बताए पद चिन्हों पर प्रखर राष्ट्रवाद को साथ लेते हुए अखंड भारत को फिर से मजबूत बनाने के लिए उनके बताए आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। जय हिंद, जय भारत। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई गई। नगर मंत्री शंकर सैनी ने बताया कि विवेकानंद जन्म जयंती की पूर्व संध्या पर कार्यकर्ताओं की ओर से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थित विवेकानंद वाटिका में विवेकानंद की प्रतिमा के समक्ष दीपदान का कार्यक्रम किया गया। इसी प्रकार विवेकानंद जयंती पर आज विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में स्थित विवेकानंद प्रतिमा पर जलाभिषेक कर पुष्पहार पहनाया गया। इस दौरान जिला संयोजक गोविंद शर्मा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को भारतीय संस्कृति की महानता को बताया
वह उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर आज न केवल भारत के बल्कि पूरे विश्व के युवा अपने लक्ष्यों की प्राप्ति पर लगे हैं। उन्होंने जो आध्यात्म बहुत ही अल्प आयु में प्राप्त किया, उसे सामान्य मनुष्य पूरे जीवन भर में भी प्राप्त नहीं कर पाता। कार्यक्रम के अंत में राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ताओं ने राजकीय महाविद्यालय के उद्यान में पौधारोपण भी किया। इस मौके पर महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने पर्यावरण संरक्षण की शपथ भी ली। इस दौरान एबीवीपी जिला प्रमुख दिनेश वैष्णव, नगर अध्यक्ष बनवारी लाल बेरुआ, ऋतिक कीर, प्रशांत पारिक, मोहित शर्मा, अमरजीत नागर, अंजलि त्रिपाठी, आशुतोष सिंह चारण, रचना कुमार सहित कई एबीवीपी कार्यकर्ता मौजूद थे। केकड़ी में भारत विकास परिषद की ओर से युवाओं के प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती मनाई गई। इस अवसर पर सुबह 9 बजे डाक बंगले स्थित विवेकानंद की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। परिषद सदस्य घनश्याम नागोरिया ने स्वामी के दृष्टांत सुनाकर उनकी जीवनी के बारे में प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि स्वामी विवेकानंद ने संदेश दिया कि उठो, जागो और अपने कार्य के प्रति लगे रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो। इस मौके पर राम नरेश विजय, शिव कुमार बिहानी, यज्ञ नारायण सिंह, राकेश तोसनीवाल, अनिल कुमार, हरिनारायण बीदा, भगवान माहेश्वरी मौजूद थे। राजस्थान प्रदेश विकलांग संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर प्रसाद रेगड़ ने आज केकड़ी उपखंड क्षेत्र के कई गांवों का दौरा कर निःशक्त जनों की समस्याओं से रूबरू हुए और उनकी समस्याएं सुनकर समाधान का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रदेशाध्यक्ष महावीर रेगड़ ने नाईखेड़ा के बाबूलाल बील ने ट्राईसाइकिल दिलाने, पारा के सत्यनारायण, कालेड़ा के रामकुमार मीणा, बोगला के नूतन कटीक, सूरत राम जाट, रामराज जाट ने स्कूटी दिलाने व धुंधरी की दुर्गा देवी कुमावत व बोगला के रामपाल कुमावत ने सिलाई मशीन दिलाने की मांग की। प्रदेशाध्यक्ष महावीर प्रसाद रेगड़ ने इनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। बोगला ग्राम में जरूरतमंद निःशक्त जनों को कड़ाके की ठंड से बचने के लिए संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर रेगड़ एवं संघ के सदस्यों की ओर से निःशक्त जनों को कंबल वितरण कर राहत दी। इस दौरान संघ के प्रदेशाध्यक्ष महावीर रेगड़ ने कहा कि निःशक्त जन की सेवा ईश्वर भक्ति के समान है, इसलिए व्यक्ति को जीवन में मदद की भावना रखकर जरूरतमंद की सेवा करना चाहिए। इस मौके पर संघ के उपाध्यक्ष महावीर साहू, सचिव राजाराम कुमार, मुकेश सेन, रामपाल कुमावत मौजूद थे। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालिया तृतीय में क्लस्टर कार्यशाला के दौरान 1वीं से 5वीं तक अध्ययन कराने वाले अध्यापकों की एक दिवसीय हिंदी व पर्यावरण विषय की कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें दक्ष प्रशिक्षकों ने कार्यशाला में जानकारी दी। जालिया विद्यालय में आयोजित क्लस्टर कार्यशाला में ग्राम पंचायत सोपा, सांपला, रामपाड़ी व भगवानपुरा, गोपालपुरा पंचायत के अधीनस्थ आने वाले 2 दर्जन से अधिक शिक्षण शालाओं के अध्यापक मौजूद थे। कार्यशाला योजना के तहत संदर्भ व्यक्ति वरिष्ठ अध्यापक गोपाल लाल वैष्णव ने हिंदी विषय पर व अनिल पांडे ने पर्यावरण विषय पर जानकारी दी। दक्ष प्रशिक्षक गोपाल लाल वैष्णव ने नवाचारों के द्वारा व खेल खेल में बालकों को आनंददायक शिक्षण कार्य करवाने के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कैलाश चंद वैष्णव प्रधानाध्यापक चंडाली, बजरंग लाल शर्मा ताजपुरा ने शिक्षण में नवाचारों के बारे में अपने अनुभव बताए। जालिया विद्यालय के प्रधानाचार्य सुखराम कटीक ने प्रशिक्षण संबंधी जानकारी दी। सांपला के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय श्यामपुरा में अध्ययनरत जरूरतमंद विद्यार्थियों को सर्दी के चलते सरवार सहायता केंद्र की ओर से स्वेटर वितरित किए गए। विद्यालय में कार्यरत प्रबोधक जगनलाल शर्मा ने बताया कि सरवाड़ उपखंड पर संचालित सरवाड़ सहायता केंद्र की ओर से हर वर्ष जरूरतमंदों को सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। कड़ाके की ठंड को देखते हुए विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत गरीब व जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। उच्च प्राथमिक विद्यालय श्यामपुरा के विद्यार्थियों को भी आज स्वेटर वितरित किए गए। सांपला कस्बे के प्रसिद्ध गोपाल महाराज मंदिर में स्थानीय लोगों की ओर से भगवान के पोस बड़े का भोग लगाया गया। इस दौरान गोपाल कीर्तन मंडल द्वारा भजन गायक रतनलाल पीपलवा, हरिराम चौधरी, हरिराम चीपा, अशोक चीपा, नरेंद्र गर्ग, नोरतमल सेन, पवन सेन ने भगवान के मनमोहक भजनों की प्रस्तुति दी। मंदिर के पुजारी गोविंद सेवदा ने भगवान के पोस बड़े की झांकी के बीच शाम की मुख्य आरती की गई। इस दौरान मंदिर के महंत ओम प्रकाश शर्मा, पुजारी केदार शर्मा, हरकचंद शर्मा, कैलाश शर्मा, मेरू शर्मा ने प्रसाद वितरित किया। इस दौरान राकेश तोसनीवाल, अनिल हेडा मौजूद थे। केकड़ी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा। लगातार कोरोना संक्रमित केस सामने आ रहे हैं। केकड़ी शहर में अब तक कोरोना संक्रमण के 131 मामले सामने आ चुके हैं। फिर भी शहर में आमजन की लापरवाही देखी जा सकती है। आज कोरोना संक्रमण के 26 नए मामले सामने आए हैं। राजकीय जिला चिकित्सालय के प्रभारी डॉक्टर गणपत राजपुरी ने बताया कि आज 212 लोगों के सैंपल की जांच की गई।
जिसमें से 26 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि जुआड़िया मोहल्ला में 4, भाग्योदय नगर में 3, सरसड़ी गेट पर 2, कल्याण कॉलोनी में 2, माणक चौक पर 2, बेरू गेट, सापुड़दा रोड, मोहन नगर, शास्त्री नगर, राजकीय जिला चिकित्सालय, डाबला भीलवाड़ा, सूरजपुरा, पारिक धर्मशाला, जूनिया गेट, कृष्णा नगर, फतेहगढ़ में कोरोना के एक नए मामले सामने आए हैं।